हकीम साहब, सबसे पहले तो हम वजूहात को अगर डिस्कस करें तो आजकल अगर हम देखें कि कम उम्र लोगों में भी हड्डियों के जोड़ों के दर्द जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। आप क्या अपनी प्रैक्टिस में वजूहात देखते हैं? नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वाकई पहले से ये मर्ज़ बहुत बढ़ चुका है। बुनियादी वजह इसकी सबसे बड़ी है ड्राइनेस। जब इंसान की तरफ खुश्की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उसे एक तो स्टिफनेस आ जाती है, पट्ठों के अंदर खिंचाव आ जाता है, और साथ ही साथ जॉइंट जो हैं, जब उनके अंदर से एक मखसूस किस्म का फ्लूइड होता है, लुब्रिकेशन होती है, जिसको आम हम कहते हैं ग्रीस होती है पंजाबी ज़ुबान में, वो जब ख़त्म होना शुरू हो जाती है तो फिर जॉइंट में पेन शुरू हो जाती है। जॉइंट फिर रगड़ खाना शुरू हो जाती है। ये जो अब जॉइंट आना, तो ये इसमें लुब्रिकेशन है जिसकी वजह से ये फोल्ड हो रही है। जब जहाँ पे अकड़ाव आ जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगी, तो फिर ये फोल्ड नहीं होगी। अक्सर लोग आते हैं, हाथ ऐसे होते हैं तो सीधे भी नहीं होते। तो इसमें जो सबसे बड़ा किरदार देखने में आया, नींद की कमी बहुत बड़ा सबब है। कुछ लोग पूरा दिन काम करते हैं, रात को मोबाइल देखते हैं, यानी बॉडी रिपेयर ही नहीं हो पाती आपकी। उससे क्या होता है, ड्राइनेस बढ़ती है। फिर काम ज़्यादा करने के लिए जब थकन होती है तो कॉफ़ी या चाय का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो अपने आप को एक्टिव रखने के लिए। अब वो भी क्या करता है, उससे भी होता है ड्राइनेस पैदा होती है। तो फिर हमारी जो ग़िज़ाएँ आजकल की जो नौजवान नस्ल खा रही है, उसमें भी फास्ट फूड, जंक फूड, बेकरी आइटम्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। अब ये सारी ऐसी चीज़ें जिनसे कोई आपका फ्लूइड नहीं पैदा होगा। जैसे पहले लोग क्या करते थे, सब्जियाँ, फल, सलाद, देसी घी का इस्तेमाल, लस्सी, दूध, दही, इसका इस्तेमाल ज़्यादा करते थे। अब वो चीज़ नहीं है। अब अगर हम अपने आबाओ अजदाद की बात करें तो हल्की सी भी किसी को चोट लग जाती, वो फ़ौरन पेन किलर नहीं लेते थे। फ़ौरन क्या कहते थे, इसे दूध में हल्दी डाल के पिला दिया जाए। ठीक है, क्यों कहते थे, और उसमें भी वो देसी घी डलवा देते थे। अब देसी घी क्या करता था, पूरे जिस्म के अकड़ाव को ख़त्म करता है। और हल्दी जो है, जहाँ पे भी आपके जिस्म में इन्फेक्शन है, फौरी तौर पे इन्फेक्शन को ख़त्म करने की बेहतरीन चीज़ हल्दी है। हल्दी के बहुत सारे फ़वाइद हैं। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर है हमारे साथ, मुल्तान से सईद साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम सईद साहब, हकीम साहब भी आपको सुन रहे हैं। अपना मसला जो है, अपना सवाल उनके सामने रखिएगा। सईद, आपको आवाज़ आ रही है? जी जी, वालेकुम अस्सलाम। सर, जब उठता हूँ ना तो कमर में बहुत ज्यादा दर्द होती है। अच्छा, एज कितनी है आपकी? मेरी 25 साल। और कमर में दर्द कब से है? कुछ चोट लगी थी या वैसे ही शुरू हो गया कमर में दर्द? नहीं, ये अभी कोई 2 महीने हुए हैं, तो अभी शुरू हुई है। नहीं, कोई चोट लगी थी या वजन उठाया था कोई? जी, वजन उठाया था, वजन की वजह से। अच्छा, चलिए ठीक है सईद साहब, आपके मसले का हल जो है वो फरहान साहब से पूछते हैं। ये अक्सर होता है। मेरे पास कुछ अर्सा पहले केस ऐसा आया, वो वेट लिफ्टर था और अच्छा खासा उसका कद, और हमारे पूरे एरिया में, मैंने लाहौर में उसे ऐसा शायद ही देखा होगा। इतना ज़बरदस्त फिटनेस लेवल, और उसने मुकाबले भी काफ़ी जीते हुए थे। ऐसे ही जब उन्होंने वेट उठाया ना, तो वो मुकाबला तो जीत गया। हल्की सी उसकी आवाज़ आई तो वो वापस आया, आके लेटा, कमर में दर्द शुरू हो गई। अब कमर की दर्द इतनी शदीद होगी कि 1 महीने के अंदर अंदर उसकी डेथ हो गई। उसका ऑपरेट हुआ, ऑपरेट कामयाब नहीं हुआ। उसके बाद ऑपरेट के चंद दिन के बाद डेथ हो गई। यंग लड़का, 22-23 साल का। अक्सर औकात जब हम वज़न उठाते हैं, हम एंगल नहीं देखते किस तरीके से खड़ा होना है जी। हम जब 4 पैर से उठते हैं उस वक्त भी गौर नहीं करते। जब कोई भी वज़न उठाने लगे तो पहले अपना बैलेंस बिल्कुल चेक करें, फिर हल्का सा उसे उठा के ना चेक करें कि बिल्कुल मेरी मूवमेंट ठीक, उसके बाद उसे उठाएं। जब हम यकदम ऐसे वज़न उठाते हैं तो बाज़ औक़ात आपकी ये स्पाइनल कॉर्ड है, अगर इसमें हल्का सा भी मोरा, हल्की सी भी चोंच भी दब जाए ना, तो एक टांग या दोनों टांगों में दर्द शुरू हो जाती है। अगर हल्का सा दबाव और पड़ जाए तो निचला हिस्सा काम करना ही छोड़ जाता है। उसका निचला हिस्सा काम करना छोड़ गया था। तो इसलिए खुदारा एहतियात करें। फिर उसके बाद अगर हो गया मसला, तो इसका ऑपरेट हल नहीं है, बहुत कम कामयाब होता है इसका ऑपरेट। अच्छा, हाँ, इसका हल बड़ा बेहतरीन सादा एक मैं नुस्खा बताता हूँ, इस्तेमाल करवाएं। और ये भाईजान आपने भी नोट कर लेना है नुस्खा। उसमें सादा सी चीज़ है, ये चीज़ें ले लेनी है मार्केट से। ये है खार खस्क, इसको बखड़ा भी कहा जाता है। जो गांव के लोग हैं वो इसको जानते हैं, क्योंकि ये पहले पंजीरी, पांडा, औरतें जो साल में 1-2 दफ़ा, या आम रूटीन में अभी भी गांव में लोग साल में 1-2 दफ़ा पंजीरी बना के खाते हैं जी। उसमें ये मेन जुज़ है, कमर दर्द के लिए इसे डाला जाता है। ये डालना है 50 ग्राम, ये ले लें। अश्वगंधा
इसके बारे में मशहूर है कि कोई ऐसा दरख्त जो बिल्कुल भी सूख चुका है, 1 महीना उसको भी लगाते रहे ना जड़ को, तो वो भी हरा हो जाता है। यानी कि इतनी कारआमद चीज़ है ये, ठीक है। ये भी ओवरऑल पूरी बॉडी के लिए बेहतरीन चीज़ है। तो इसका भी 50 ग्राम ले लें। उसके बाद ये तीसरी चीज़ है सूंड, जिसको हम अदरक कहते हैं। ये खून की सर्कुलेशन के लिए इससे अच्छी दवाई नहीं है। तो ये 3 चीज़ें, इसका फाइन पाउडर कर लिया जाए। पाउडर करके तो फिर इसका आधा चम्मच नीम गर्म दूध के साथ, और आज सुबह दोपहर शाम, लेकिन दूध का कम से कम 1 गिलास हो, क्योंकि ये नुस्खा थोड़ा सा गर्म है। जो ब्लड प्रेशर वाला मरीज़ है वो साथ अगर ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहा है तो वो जो भी उसका मुआलिज है उससे मशवरा कर ले, तो पहले दिन अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन जो दूध पीना है उसमें थोड़ी सी हल्दी और दालचीनी डाल, हल्दी और दालचीनी। अच्छा, एक और कॉलर है हमारे साथ, नासिर लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या पूछेंगे आप हकीम साहब से? मैं जी, मेरा 3 साल पहले मेरे ना पट्टे का खिंचाव हो गया था राइट साइड का, तो उसकी वजह से मेरा लीवर भी खराब हो गया था। तो लीवर की वजह से उन्होंने ना फेफड़ों के वो चेक करना था पानी मेरी बैक साइड से, तो वो उन्होंने चेक किया 3 साल से। वो मेरे, मैं अगर कोई वजन उठाऊं या अगर कोई वजनी काम करूं तो मेरी बैक साइड पे इतनी शदीद दर्द होती है कि मुझे सांस नहीं आती है। कोई सवाल करेंगे? बोन मैरो हासिल किया गया है जो बताना चाह रहे हैं। जी 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 सर। जी ठीक है नासिर साहब, आपका सवाल आ गया। हम इसका हल जो है वो हकीम साहब से जानते पट्टे के हैं। खिंचाव। हकीम साहब, आप कुछ पूछना चाहते हैं? वो कुछ मजीद एज हिस्ट्री? कितनी है आपकी? मेरी एज 34 साल है जी। अभी स्टूल बिल्कुल ठीक आता है? जी सर, मैं, मेरा वो जो है ना, वो मेरे हाथ कांपता है अभी तक, मेरा राइट वाला। नहीं, स्टूल, बाथरूम जाती हैं डेली, स्टूल आता है बिल्कुल ठीक? चल मेरे ख्याल में आवाज़ नहीं आ रही। जी जी अच्छा जी। अच्छा, ऐसा जो पेशेंट है, जब हल्का सा भी खिंचाओ जिगर वाली साइड पे, इसको हल्का ना जाने। अगर हल्का सा डेली दिन ब दिन बढ़ रहा है, मुस्तकिल रहता है, ख़त्म नहीं हो रहा, फिर आप लाजमी तौर पे पहले अल्ट्रासाउंड करवाएं, फिर उसके बाद नहीं तो फिर सिटी स्कैन करवा लें। देखें कहीं लिवर के अंदर या तो सोराइसिस होगा, ठीक है। बाज़ औक़ात ये हेपाटाइटिस बिगड़ जाता है, लोगों को पता नहीं चलता। ये जो बिल्कुल लिवर की बैक साइड पे दर्द आना, ये बेसिकली है जिगर का इशू। अच्छा, बाज़ औक़ात ये होता है कि कोई मसल्स अगर पुल हो जाए ना, तो फिर तो आप सिर्फ मसाज करें या फिजियोथेरापी करवा लें, हिजामा करवा लें, फौरी तौर पर रिलीफ मिल जाता है। अच्छा, अगर ना मिले फिर ये मसला क्या है, जिगर का। अगर हो हड्डियों का, अब अगर हड्डियों में ये चला जाए तो फिर ये और ख़तरनाक हो जाता है। लेकिन अगर लिवर तक है तो उसके लिए फ़िलहाल ये नुस्खा बड़ा कमाल का है, हेपाटाइटिस को भी ख़त्म करेगा, जिगर के अंदर अगर वर्म है तो उसको भी ख़त्म करेगा। जब जिगर रिपेयर होगा तो फिर ये दर्द रुकेगा, अदरवाइज दर्द नहीं रुकेगा। उसमें अरके मको, अरके कासनी, अगर ये खुद से ताज़ा लेके किसी से अरक निकलवाया जाए तो उससे बेहतरीन है। ठीक। अरके बजूरी और अरके सौंफ, ये 4 अरक ले लें, आधा कप इनका चारों का मिला लें, आधा पानी का मिला लें, सुबह शाम, सुबह निहार, शाम को असर के टाइम पे इस्तेमाल किया जाए। इसमें क्या करना है, सुबह नाश्ते में दलिया गंदम, दलिया जो देसी घी में बना के खाना है। दोपहर में कद्दू, तोरी, टिंडे, शलजम, गाजर, मूली देसी घी में हल्दी डाल के। ऐसे पेशेंट को चिकन, मटन, बीफ बिल्कुल नहीं देना। ऐसा पेशेंट कुछ ही अरसे में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर दवाई देनी हो तो फिर इसमें हल्दी 50 ग्राम, मुलट्ठी 50 ग्राम, रेवंद खताई 50 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम, 4 चीज़ों का ये नुस्खा नोट कर लें। इसका फाइन पाउडर कर लें, 1 कैप्सूल सुबह, 1 शाम दिया जाए तो कमाल का रिजल्ट है। पेन के लिए, दर्द के लिए सिर्फ हल्दी का कैप्सूल भर के दे दें या दूध में हल्दी डाल के दे दें, काफ़ी है, और कोई चीज़ नहीं देनी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा हकीम साहब, आज़ाद कश्मीर से भी एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना नाम बताइएगा और क्या जानना चाह रहे हैं आप हकीम साहब से? सर मेरा नाम गफूर अहमद है, 60 साल मेरी उम्र है। मेरे घुटनों और पट्टों में बहुत शदीद दर्द होता है, तकरीबन 6 माह हो गए। हकीम साहब, मसला सुना है, कुछ जानना चाहते हैं मजीद आप उनसे? जी जी, कोई बात नहीं, बस बहुत शुक्रिया आपके वक्त। अच्छा, जॉइंट का इशू ना जैसे ही पहले था कि 40 क्रॉस होने के बाद या 50, अब तो हैरान हो जाते हैं जब मेरे पास पेशेंट आता है ना 20-25 साल का, हकीम सब जोड़ों में दर्द हो रही है, तो फिर 60 साल के तो दुख होता है। तो उनकी जब मैंने एज सुनी है ना तो मैं इसलिए खामोश हो गया, तो इस एज में हो जाता है।
जब 40 प्लस जाती हैं आप तो आपके अंदर ड्राइनेस होना शुरू हो जाती है खुद से। अल्लाह का निज़ाम है अल्लाह का। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर रतूबत ज़्यादा होती है। देखिए ना, बच्चा गिरता है उठ के भाग पड़ता है, बच्चे का कद बढ़ता है तो उसके अंदर तरी होती है, रतूबत होती है, फ्लेक्सिबल हड्डियां नरम होती हैं, हाँ, तो फ्लेक्सिबिलिटी है उसके वो। अंदर तर गर्म मिजाज है ना अच्छा। जब हम एंड में जाते हैं 40 साल के बाद खुश्क सर्द मिजाज हो है। जाता आप देखें कभी भी हड्डियां ऐसे आपस वापस जो है ना, हमारी जिल्द वापसी मांस के साथ जुड़ना शुरू हो जाता है और ड्राइनेस आना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ऐसा पेशेंट जिसके जॉइंट में, एक तो देसी घी ना छोड़े। अच्छा, आज तो साइंस भी कहती है कि देसी घी दिल के लिए सबसे बेहतरीन है। देसी डेली घी 1 चम्मच, 1 चम्मच गर्म पानी में डाल के पी ले, शहद मिला के गुड़, दूध में पी ले। बूढ़ा बंदा एक तो दूध लाजमी पिए, दूसरा देसी घी लाजमी पिए, और जितना मैक्सिमम घर के काम कर सकता है ना, सब्जी लानी है, चले फिरे ज़रूर। आप भी हैं, मैं भी हूँ। अगर हम बैठे रहेंगे, ज़्यादा काम बैठ के करेंगे तो हम जवानी में ही हमारे घुटने दर्द करेंगे, क्योंकि सर्कुलेशन नहीं है, हम बैठे रहते हैं। तो अगर हम चलेंगे नहीं तो ये जॉइंट जाम हो जाएगी। गाड़ी है, वो ना चले तो क्या होता है, कुछ अरसा उसको खड़ा कर ही रखें, बाद में चलाएं तो फिर जंग लग जाता है, उसे चेक करवाना पड़ता है। जोड़ों के लिए बड़ा ज़बरदस्त एक नुस्खा बताने लगा हूँ मैं। उसके लिए ना, ये अल्लाह ताला ने देखे चीज़ें भी बनाई तो उनका ना उसी तरह की शेप भी कई चीज़ों की इस तरह मिलती होती है। अब ये इसमें मैं पीस निकाल रहा था, जॉइंट की तरह ना लगता ही ऐसे जैसे जॉइंट ही है। ये ना बाज पीस ना बिल्कुल ऐसे, ये जैसे घुटना होता है ना, हाँ जी, ये स्टाइल भी उसका उस तरह का है। ये है सुरंजा शीरी। सुरंजा शीरी। अच्छा, सुरंजा शीरी ले लें 50 ग्राम। उसके बाद इसमें सुंड ले लें 50 ग्राम, और असगंधरा गोरी ले लें 50 ग्राम, काली मिर्च ले लें 50 ग्राम। काली मिर्च जो आम घरों में होती है, फाइन पाउडर करके इसके कैप्सूल भर लें 500 mg के, एक कैप्सूल सुबह शाम। ऐसा पेशेंट जिसके जॉइंट में बहुत ज़्यादा पेन है, पहले दिन ही जब सुबह दोपहर शाम खाएगा तो इंशाल्लाह शाम को ना दुआ ज़रूर देगा कि हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जॉइंट बेहतर हो गए। ठीक। एक जॉइंट पेन होती है जो यूरिक एसिड की वजह से होती है। अब हमारे टिप में ना एक छोटे जोड़ों का दर्द होता है, एक बड़े जोड़ों का दर्द होता है। अच्छा, तो ये जो है, ये आम, ये घुटनों के दर्द के लिए कमाल का नुस्खा। और ये जो नुस्खा है आपके प्रोग्राम में कुछ साल 2 साल पहले बताया था, तो इतने लोगों ने दुआएं दी थी, क्योंकि ये ऐसा नुस्खा है, अगर किसी डॉक्टर ने कह दिया कि आपके घुटने ही तब्दील होंगे, घुटने ही चेंज करवाने पड़ेंगे, अब ये 3 से 4 माह इस्तेमाल करें, उसके बाद उसी डॉक्टर के पास जाएं, अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह घुटने तब्दील नहीं होंगे। शर्त यही है कि चाय नहीं पीनी, कॉफ़ी नहीं पीनी, ठंडा पानी नहीं पीना, फास्ट फूड, जंक फूड या ऐसी चीज़ें जो ड्राइनेस पैदा करें वो नहीं इस्तेमाल करना। बिल्कुल ठीक। अच्छा हकीम साहब, ये भी बताइएगा कि अक्सर बहुत से लोग शिकायत करते हैं उनके पाँव सुन हो जाते हैं बहुत जल्द, इसकी क्या वजह होती है? सुन हो जाना, सुन हो जाना। अच्छा, पाँव का सुन हो जाना बाज़ औक़ात खून की कमी, ऑक्सीजन की कमी या खून का गाढ़ा होना, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। बाज़ औक़ात आप बैठे हैं ऐसे, कई लोग सफ़र करते हैं, पाँव सूज जाते हैं या सो जाते हैं। जैसे हम ऐसे बैठे हैं तो बाज़ औक़ात टांगे नीचे ऐसा सो जाएगा, मतलब क्या, खून की सप्लाई जा रही है, नीचे से ऊपर स्लो आ रही है। अच्छा, इसका मतलब है कि खून की सर्कुलेशन स्लो है। स्लो है। तो अक्सर आप देखिए कई लोग जब यहाँ पे दबाते हैं ना पाँव को या पिंडली को, आपने कभी चेक करना हो तो गड़ा पड़ जाएगा। अगर आपके हल्का सा भी गड़ा पड़ जाता है, गड़ा पड़ेगा, थोड़ी देर बाद खुद ब खुद ऊपर आ जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन अगर वो गड़ा पड़ रहा है, वो ओडीमा है, इसको आम ना ले, वो अंदर रेशा है। अच्छा, उसका आप ट्रीटमेंट करवाएं, नहीं तो कुछ अरसे बाद दिल का अटैक भी हो सकता है। या नाज़रीन, माजरत, मेरी आज तबीयत खराब थी लेकिन फिर भी मैं प्रोग्राम के बावजूद हाँ, साथ प्रोग्राम मौजूद हैं, और जी आपके जितने भी सवालात हैं उनके जवाब भी दे रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं आपकी बेहतरीन रहनुमाई जो है वो की जा सके। तो इसका इलाज क्या है? इसका इलाज बड़ा सादा सा है। नमक घर में पड़ा हुआ है, कोई भी नमक, पिंक आम सॉल्ट? जो भी हो, पिंक हो जाए, सफ़ेद हो जाए, अच्छा, नमक, पानी गर्म करें टब में, नमक डालें, उसमें पाँव थोड़ी देर के लिए 15-20 मिनट के लिए भिगो जैपनीज दें। फार्मूला, यकीन करें इतना, ये बहुत अच्छा। ये ऐसा है कि हमारे बाउजदार से करें? डेली चंद दिन कर लें बस। इवन उससे जरा बाद- हजरात भी, ऑर्थोपेडिक भी ये रेकमेंड करते हैं। अच्छा, इसकी ना मैं एक छोटी सी आपको कहानी सुनाऊं। छोटे होते थे ना, तो जब अच्छा, काम- खुशाब से कॉलर हैं, हाँ, सुनिए। उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुशाब से कौन बात कर रहे हैं और आपने हकीम साहब से क्या पूछना है? वालेकुम सलाम, मैं सदाम बात कर रहा हूँ खुशाब से। क्या सवाल करेंगे आप हकीम साहब से? मैम, मेरा सवाल ये है कि यूरिक एसिड की वजह से ना मेरे पाँव की पिछ वाली जगह है ना,
एड़ी से ऊपर वाली, वहाँ पे गाउट से बन गया है। अच्छा, तो किस जगह पे वो बोला है? जो है ना, मैं मेडिसिन तो ले रहा हूँ लेकिन कोई फर्क नहीं महसूस हो रहा मुझे तकरीबन। सदाम मेरे भाई बताइएगा, पाँव की आप कहाँ पर बता रहे हैं? ये पाँव की जो बैक साइड होती है ना, एड़ी से ऊपर वाली साइड, एड़ी के ऊपर वाली एड़ी- साइड, बैक साइड पर। जी वहाँ पे। कोई सवाल करेंगे आप? फरहान साहब कुछ नहीं। पूछना तो चाहेंगे? वो जी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वो जो गाउट है वो कैसे खत्म होंगे, क्योंकि मैं मेडिसिन ले रहा हूँ, डायलोरिक जो है वो 300 वाली तकरीबन 1 मंथ हो गया मैं खा रहा हूँ। उसके बाद ऐसी मेड मैं खा रहा हूँ पेन के लिए, ठीक। और डेमडन DS जो है वो मैं सुबह शाम इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है लेकिन जी, कोई फर्क महसूस नहीं हो रहा। आप ना गौर से जवाब सुनिएगा इनका ना। जब ऐसा कभी भी पाँव के आपके घुटने पे बन जाए, बाजू का ये अंगूठे पे बन जाता है, उसके लिए नीम के पत्ते, बेरी के पत्ते लें, उसको पानी में उबाल के उसके बाद उसमें नमक डाल के उसमें पाँव रखें। वो जो एड़ी वाला हिस्सा है वो भी उसमें आए, थोड़ी देर तक डेली ये प्रैक्टिस की जाए, आहिस्ता आहिस्ता वो नरम होना शुरू हो जाएगा और ठीक हो जाएगा। और उसके बाद लगाने के लिए अक का पत्ता, ये आम हर दूसरे प्लाट में लगे होते हैं वो बड़े बड़े, अक का पत्ता ले लें 1-2, तिलों का तेल ले लें, ठीक है, और उसमें लहसुन जला लें। अब ये तेल पुन छान के रख लें, डेली मसाज करें, पेन भी ठीक हो जाएगी, सोजिश भी खत्म हो जाएगी, गाउट जो है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। और हकीम साहब आप वो जो हम नमक वाली बात कर रहे हाँ थे, जी। पानी में नमक वाले, अब ना छोटे होते देखते थे कि वालिद साहब ने आना तो वालदा ने ना पानी लेके ना गर्म, तो उनके ना जब उन्होंने काम से आना तो पाँव को धोना गर्म पानी से। तो फिर उसकी लॉजिक आज समझ आई कि जब नमक डाल के पानी में अगर कोई भी ऑफिस वर्क करता है, बाहर काम करता है, अगर शाम को पाँव आके अगर बीवी नहीं तो खुद ही धो ले, ठीक है, लेकिन थोड़ी देर के लिए अगर ये अमल कर लिया जाए तो उसका फायदा क्या है। अच्छा, आपको पता है आपके जो पाँव है इसके अंदर भी सारे पॉइंट अल्लाह ताला ने दिए हुए हैं। जी, दिल, दिमाग, जिगर, टोटल पॉइंट आपके यहाँ पे हैं नर्स, ठीक है। जब आप इसको हल्का सा पानी, नमक वाले पानी में रखने के बाद हल्का सा मसाज करके, सरसों का तेल हल्का सा मसाज करके सोएं, इतनी पुरसकून नींद आएगी, थकावट उतर जाएगी, आप फ्रेश फील करेंगे, अगले दिन आप बिल्कुल एक्टिव होके काम पे जाएंगे। आपको कभी भी जिंदगी में ना पाँव का दर्द नहीं होगा, पिंडलियों का दर्द नहीं होगा, क्योंकि खून की सर्कुलेशन बेहतर हो जाएगी। फिर इसकी वजह से दिमाग भी तेज होगा, क्योंकि खून की सर्कुलेशन का ताल्लुक दिमाग के साथ बड़ा गहरा है। पाँव और ये पिंडलियाँ, इसका ताल्लुक दिल के साथ बड़ा गहरा है। जब भी दिल का अटैक भी होता है तो सबसे पहले खून का गाढ़ापन जब शुरू होता है तो पिंडलियों में दर्द शुरू हो जाती है, और जो मैंने बताया ना, स्वेल होना शुरू हो जाती है, ओडिमा हो सब जाता ये है। तो आपने बताया, हमारे पुलिस वाले भाई भी बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि पाँव का और दिमाग का क्या लिंक होता है और वो उसका इस्तेमाल किस तरह से ये बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की, तो वो देखें और सिर्फ पाँव पे मार दें। अच्छा हकीम साहब, हमें ये भी बताएं कि हर किसी को कह दिया जाता है आपको कैल्शियम की कमी है, आपको विटामिन का टेस्ट करवाना चाहिए। कौन सी अलामात होती हैं जिन्हें देख के ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है, और अगर कमी है टेस्ट करवा लेना चाहिए, किस तरह से उसको पूरा किया जा सकता है? देखिए, क्योंकि हड्डियों के और जोड़ों के दर्द में ये बहुत बड़ा मसला बनता है आजकल बहुत बड़ा इशू ये है कि छोटे छोटे घर हैं, ट्रिपल स्टोरी घर हैं, धूप किसी किसी को मुयसर है, और विटामिन डी का सबसे बड़ा सोर्स क्या है? धूप। आज भी आप किसी भी गांव में चले जाएं, अब गांव में जाएं तो उन बच्चों के हाथ पांव मजबूत होते हैं हमारे बच्चों की निस्बत, शहर वालों की निस्बत, क्योंकि वो मिट्टी में खेलते हैं, धूप में रहते हैं, कैल्शियम विटामिन डी तो भरपूर होता है उनके अंदर। एक तो ऐसा काम करें कि अपने बच्चों को हफ्ते में 1 दफ़ा ही, कपड़े कोई भी ख़राब होते हैं, कोई नहीं, एक आधा सूट रख लें, उन बच्चों को लेके जाएं पार्क में, बच्चे खेलें, या कोई आपके करीब गांव है, आपका ताल्लुक है, वहाँ चले जाएं। नहीं तो कम से कम धूप जो है वो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। अच्छा, इसमें अब विटामिन डी की कमी हो गई है, तो उसके लिए क्या करें? एक तो मैंने यहाँ पे भी एक नुस्खा बताया था, बड़ा सादा सा नुस्खा है, समंदर झाग मिल जाती है, समंदर झाग, वो लिए उसको अच्छी तरह, उसके ऊपर वो थोड़ा सा हर के गुलाब से थोड़ा सा उसको डिप कर दें ताकि ज़रा साफ़ हो जाए, उसे खुशक कर लें, खुशक करने के बाद उसको फाइन पाउडर कर लें, पाउडर इतना हो सुरमे की तरह, अच्छा, बारीक। अब उसमें ना ये गूंद की कर है, ये डाल लें बराबर वजन, तो ये डाल के ना उसमें बराबर वजन रख लें, 1 कैप्सूल डेली का खाना शुरू कर दें। अच्छा, अल्लाह के हुक्म से विटामिन डी की कमी नहीं होगी जिंदगी।
सही। वाह। इतना ज़बरदस्त सप्लीमेंट है। और अक्सर लोग, एक तो जो कहते हैं ना, आपने जो बात ज़बरदस्त कही, हर कोई समझता है मुझे मसला है, पहले टेस्ट करवाए। अच्छा। कुछ लोग खास करके जो वेट लिफ्टिंग करते हैं ना, उन्हें ज़रूरत नहीं भी होती तो खा रहे होती हैं, तो जब एक्स्ट्रा चीज़ खा रहे होते हैं तो आपको वो जुज़्वे बदन बनने की बजाय उल्टा नुकसान कर रही होती है, वो हड्डियों को कमज़ोर कर देती है। जब भी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं ना है, आपकी बॉडी बिल्कुल ठीक है, विटामिन डी पूरा है, तो फिर एक्स्ट्रा विटामिन डी आप हासिल करेंगे तो उल्टा नुकसान है। अब देखिए ना, टेस्ट प्रोटीन करवाना जो है वो बेहतर ज़रूरी फैसला, है। उससे आपको अंदाजा हो जाएगा। जैसे आप गोश्त है, गोश्त अगर आप कसरत से इस्तेमाल करेंगे तो ये क्या करेगा, अंदर इन्फेक्शन पैदा करना शुरू कर देगा, इन्फेक्शन कर देगा। बिल्कुल, बिल्कुल इसलिए। ठीक है हकीम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।